गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 को लेके प्रॉब्लम आ रही है। टीएस ग्रेवाल का डेप्रीशिएशन का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 26 अशोका एंड कंपनी वाला क्वेश्चन कराएंगे। इसमें मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, बहुत ही आसान है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स आती है और मिस्टर अनवित यहाँ पे बैठे हैं, इनको दिक्कत आ रही थी, तो इन्हीं की प्रॉब्लम्स आई थी, इन्हीं को लेके चलते हैं। ध्यान यहाँ रखें, बहुत ही आसान अकाउंट होता है, आप इसको लेके मत समझिए। ये जो मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट है, पहले इसको समझा देता हूँ। मशीनरी डिस्पोजल होता क्या है, ऐसे डिस्पोजल को या मशीनरी डिस्पोजल को, डिस्पोजल का मतलब है हमने एक अकाउंट क्रिएट किया जिसमें हम जितनी भी एसेट्स है उसको डिस्पोज करते हैं। उस डिस्पोज करने पे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सबसे पहले जो भी आएगी, देखो यहाँ पे इसका अकाउंट बना रहे हैं मशीनरी डिस्पोजल। क्या बन रहा है ये? मशीनरी डिस्पोजल। यहाँ पे जितने की मशीन हम डिस्पोज कर रहे हैं, मान लेते हैं हमने 1 लाख वाली मशीन डिस्पोज की, तो यहाँ पे तो 1 लाख आएगा। कितने में डिस्पोज कर रहे हैं, उस पर कितना डेप्रिसिएशन था, प्रॉफिट हुआ तो इधर, लॉस हुआ तो इधर। दैट्स इट। दोबारा समझाऊं, मशीनरी डिस्पोज जो भी कर रहे हैं, अगर 1 लाख वाली करें तो 1 लाख, 2 लाख वाली मशीन कर रहे हैं तो कहाँ आएगा, 2 में। यहाँ पे क्या लिखोगे, मशीनरी, और जितने में डिस्पोज कर रहे हैं उतनी अमाउंट लिखोगे, उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा था वो लिखोगे, प्रॉफिट और लॉस। और कोई कैलकुलेशन नहीं भाई, इसमें तो कैलकुलेशन ही नहीं होती, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा। अब देखो, अशोका एंड कंपनी हुज द बुक्स आर क्लोज 31 मार्च, 31 मार्च को ये अकाउंट क्लोज कर रहा है। भतीजे बैग उतार सकते हैं, मेरे ख्याल से क्लास चलेगी अभी काफी देर। और 31 मार्च परचेज ऑफ मशीनरी 1,50,000 1 अप्रैल 2020। आज ये क्वेश्चन अनवित ही कराएगा मुझे किस तरह से करना है। जहां पे अटकोगे मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको सारा समझ में आएगा। आपने मशीन खरीदी, आपके हिसाब से कहाँ आना चाहिए, कौन से अकाउंट में आएगा, मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट हमने ये बनाया, पहले लिख देते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 26 टीएस ग्रेवाल 2023 का एडिशन है। और ये वाला जो अकाउंट है वो हमारा अकाउंट है मशीनरी अकाउंट। ये वाला जो अकाउंट है ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चंस करें प्रॉपर फॉर्मेट में करें, अगर फॉर्मेट में नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। और इस अकाउंट को लेके बहुत बच्चों का कंफ्यूजन भी रहता है, और कंफ्यूजन ये रहता है कि सर ये होगा कैसे। बताएं अनवित जी, कहाँ पे आएगा ये, थोड़ा जोर से बोलें। डेबिट साइड में क्या आएगा, किसी से हेल्प ना लें, जितना आपका दिमाग है, अगर आप गलत भी बताएंगे तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आज। बैंक अकाउंट आएगा, बिल्कुल सही। हमने मशीन खरीदी है, ध्यान यहाँ लगाएं, एक ही क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर, अकाउंट्स क्लियर, कॉन्सेप्ट कमजोर, अकाउंट्स कमजोर। जब हम मशीन खरीदते हैं, पूरा ध्यान आज यहाँ पे रखो, कॉन्सेंट्रेट यहाँ रखो। मशीनरी खरीद रहे हैं, जैसे मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल आ रहा है या जा रहा है, जा क्या रहा, सीधा फंडा है। अब हम मोबाइल को मशीन मान लो, मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन आ रही है, पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट। क्या आएगा यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट। और तारीख क्या है, 1/4/2020, 2020 को खरीद रहे हैं सॉरी, 1 अप्रैल को हमने खरीद ली। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? कितने की खरीदी, 1,50,000। क्या मैं मान लूं यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? जहां पे नहीं आएगा बस वहीं रोकना मुझे, ठीक है, पूरा ध्यान लगाओ, एक ही बार में समझ में आएगा। दूसरा कह रहा है एडिशनल मशीनरी खरीदी 50,000 1 अक्टूबर 2020, साल भी वही है,
भाई पहले वाली मशीन खरीदी अप्रैल में, अप्रैल के बाद अक्टूबर में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 अक्टूबर 2020। फिर एक और खरीद रहे हैं टू बैंक अकाउंट, ये भी परचेज कर रहे हैं और ये भी परचेज कर रहे हैं। अब की बार कितने वाली परचेज कर रहे हैं बताओ? 50,000। अब हमारे पास 1,50,000 की एक मशीन और 50,000 की एक मशीन, तो टोटल कितने की होगी मशीन? 2 लाख। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर कह रहा है 1 अक्टूबर 2020 सर्टेन मशीनरी विच इज परचेज 50,000। 1 अक्टूबर 2020 वाज सोल्ड 40,000 30 सितंबर 2022 को। 30 दिसंबर 2022 को बेच रहे हैं इस अक्टूबर वाली मशीन को, अभी नहीं बेच रहे, अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर वो कह रहा है डेप्रिसिएशन लगाओ 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से करो, चाहे डिमिनिशिंग से करो या स्ट्रेट लाइन से करो, करने का तरीका सेम है, सिर्फ डिजिट में अंतर आता है, बाकी कहीं अंतर नहीं आता। तो अब मुझे बताओ मेरे पास मशीन कितने की हो गई? 2 लाख की। तो पहले तो इसका टोटल करो, साल एंड करोगे, इसका टोटल करो, टोटल कितना आएगा इसका? 2 लाख। और 31/3/2021 को ये क्या हो जाएगा? बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब देखो अन्वित मैंने कितना सफाई से लिखा है, आप भी ऐसी सफाई से लिखो ना, जल्दीबाजी क्यों हो रही है? थोड़ा सा सफाई से करो ताकि तुम्हें भी समझ में आए। कितने की मशीन हो गई हमारी? अब मुझे एक भी स्टूडेंट्स ऐसा बताया जिसको नहीं समझ में आया, जो ये कहता है कि मुझे प्रोविजन फॉर डिस्पोजल अकाउंट समझ में नहीं आ रहा है, क्या अब समझ में आ रहा है? अब पूरा ध्यान यहाँ लगाओ, मुश्किल से 10 दिन भी नहीं रह गए आपके एग्जाम के, बोर्ड 11th के, और अगर आपने कर लिया तो अब 12th क्लास में, नहीं तो बेटा पूरा साल घूम जाएगा सबका। सभी चीजों पे दिल लगाते हो, थोड़ा दिल यहाँ भी लगा दो। चलिए यहाँ तक क्लियर है? तो अगले साल ये बैलेंस क्या हो जाएगा? ओपनिंग। तो ईयर अब क्या होगा अन्वित? 31 मार्च के बाद क्या आता है? 1 अप्रैल। ईयर तो वही रहेगा ना, क्या रहेगा? 1/4/2021। बेटा 22 कैसे हो जाएगा? मार्च के बाद मार्च ही रहेगा, अप्रैल आएगा। क्या लिखेगा यहाँ पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? क्या मैं मान लूं यहां तक समझ में आया? अब अगली मशीन जो बेच रहे हो अक्टूबर 22 में बेच रहे हो, 31 मार्च तक नहीं बेच रहे हो, तो 31 मार्च में क्या लिखेंगे यहाँ पे? वापिस इसी को कर देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितने का? 2 लाख। आप बताओ यहां तक किसको समझ में आया या नहीं आया? आप जो बोलते हो ना कि मुझे क्वेश्चन समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, इसीलिए मैं नहीं मान सकता कि समझ में नहीं आ रहा। आप बताओ कहां समझ में नहीं आ रहा? बाईस होगा बेटा, 22। हाँ माई मिस्टेक, सॉरी, 2022। अब बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर यहां तक समझ में नहीं आया तो मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, मैं इसको फिर कोशिश करूंगा समझाने की। मनप्रीत क्लियर है बेटा? अनवित, आलोक, मान लू? तो बेटा कल क्वेश्चन देखूंगा कॉपी पे। फिर रुद्र वालिया, चलिए यहाँ पे तो नहीं है कंफ्यूजन? आप कह रहे थे ना कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब आ रहा है कुछ भी? चलिए अब यहाँ पे क्या करोगे बताओ? 1/4/2022 क्या लिखोगे यहाँ पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बहुत बच्चों का डर लगा रहता है इस अकाउंट को लेके, तो सबसे आसान अकाउंट तो यही है, इसमें कुछ करना ही तो नहीं है। उस वाले अकाउंट में क्या है, अगर स्टार्टिंग में गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, 0 मार्क्स लेके जाओगे। अरे इसके तो 2 नंबर फिर भी मिल जाएंगे, पर गलत क्यों करोगे? सही कराने के लिए तो आए हम यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे कब बेच रहे हैं उस मशीन को? 30 सितंबर। 30 सितंबर को कहते हैं 30/9/2022। बस खत्म, उस मशीन को हमने बेच दिया। तो मैंने कहा कुछ भी कैलकुलेशन तो करनी नहीं ना, कितने वाली मशीन बेची बताओ?
तो इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कहाँ लिखेंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब मुझे ये बताओ 50,000, 2 लाख में से 50,000 की मशीन गई तो अब कितनी की बच गई, ये बैलेंस कब आएगा, 31/3/2023 कितने की बच जाएगी, 1,50,000। उस डेट को कोई और मशीन तो नहीं खरीद रहे हैं, कुछ भी नहीं खरीद रहे। अब यहां टोटल कितना आ जाएगा बताओ, 2 लाख, यहाँ का टोटल हो गया 2 लाख, ये अकाउंट तो क्लोज हो गया। अब बताओ यहाँ पे किसको समझ में नहीं आया, बताओ, अब भी बता दो बेटा जिसको समझ में नहीं आया। डीएम साहब आ गया, तो तुम जब क्वेश्चन नहीं करते हो और कहते हो कि मैं आया नहीं, स्टार्टिंग से छोड़ देते हो उसे, हाथ खड़े कर देते हो कि समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। इस अकाउंट में टफ लग रहा है ये अकाउंट, अब भी टफ लग रहा है तो बताओ। अच्छा इसके बाई में है तो मशीनरी डिस्पोजेबल के कहाँ आएगा, तुम्हें जस्ट अपोजिट चलेगा ना, तो यहाँ पे डिस्पोजेबल अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में डिस्पोजेबल आ रहा और डिस्पोजल अकाउंट में क्या आएगा, मशीनरी। तो क्या लिखेगा यहाँ पे, टू, जैसे मैं समझा रहा था, मशीनरी अकाउंट, कितने की मशीनरी डिस्पोज कर रहा है, 50,000, कितने में कर रहा है मुझे नहीं लेना देना, पर डिस्पोज कर रहा है ना, कितने, कौन सी तारीख को कर रहा है, 22। समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसको मैं प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, लॉस पे बेच रहा हूँ, वो तो इसे ये अकाउंट बताएगा ना, जैसे तुम पास होंगे या फेल होंगे वो समय बताएगा, या टॉप करोगे वो भी समय बताएगा। ऐसे ही इस मशीनरी अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये अकाउंट बताएगा हमें, ये वाला डिस्पोजल। अब हम कितने में बेच रहे हैं इस मशीन को, कितने में बेच रहे हैं, 40,000 में बेच रहे हैं। तो जब बेचोगे भाई, डिस्पोजल तो ये रहा, डिस्पोज कहां करोगे, बाई साइड में या टू साइड में, बाई में, तो दिमाग लगाना ही नहीं ना। 30/9/2022 को हमने इस मशीन को बेचा, तो क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट, और सेल, कितने में सेल किया, अरे अब तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा 10 का प्रॉफिट ना आना, अभी प्रॉफिट नहीं आया, प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन तो हम बाद में करेंगे, उसके लिए हमें ये वाला अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन। तो क्या मैं बताऊं, यहां तक समझ में आया या नहीं आया, यहां तक के करने के 3 नंबर हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन आना है। ये अकाउंट तो सबसे आसान है या नहीं है बताओ, है, लग रहा है आसान, सेम वही है, इतनी एंट्रियां फीड कर देते हो तो 3 नंबर सिक्योर, ना कोई कैलकुलेशन ना कोई पंगे, सीधा सीधा घटाना है। 2 लाख की मशीन थी, 50,000 की बेची, बची कितनी, 1.5 लाख। जो डिस्पोज कर रहे हैं यहाँ बाई में आ रहा है, इसके टू में आ रहा है। गलती वो होगी अगर यहाँ भी डिस्पोजल लिख रहे हो यहाँ भी डिस्पोजल, तो टीचर नंबर उड़ा देगा, ये अकाउंट अपने आप में ही क्रॉस हो जाएगा। फिर ये ध्यान रखना है, लल्लू के अकाउंट में लल्लू नहीं आता, मशीनरी में मशीनरी नहीं आएगा, डिस्पोजल में डिस्पोजल नहीं आएगा, सीधा सा फंडा, लल्लू के अकाउंट में लल्लू नहीं आएगा, कल्लू के अकाउंट में कल्लू नहीं आएगा, तो मशीनरी डिस्पोजल में मशीनरी डिस्पोजल नहीं आएगा। कुछ आ रहा समझ में, क्लियर है। अगर यहां तक आ गया है तो फिर मैं आगे की कैलकुलेशन करूं। इसी बीच में सोनू सूद जी आ गए हैं, हमारे सेलिब्रिटी स्टार। सोनू जी बताएं आगे करें हम, यहां तक समझ में आ गया, कहीं डाउट है तो पूछ लो, मुझे पता है शूटिंग में बहुत बिजी रहते हो, नोटबुक उठाने का समय नहीं मिलता, क्लियर है। इसी बीच में एक बच्चा अंगूठी निहारता हुआ, अभी एंगेजमेंट हुई है इसकी, चल वापिस आ जाओ यहाँ पे, तो बेटा बच्चे बाद में पैदा करवा लेना, यहाँ पे पढ़ लो अभी फिलहाल, अभी तो सगाई हुई है उसकी। पढ़ लो, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, वो अभी तो फिलहाल, न तो 11वीं में लड़क जाओगे। यहां तक क्लियर है।
अब यहाँ पे एक चीज और का ध्यान रखना है, ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो किस मेथड से हो रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको मैंने सलमान खान मेथड का नाम दिया था कि एक बार जो कमिटमेंट कर ली मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो ये खुद की भी नहीं सुनता, ये जो डेप्रिसिएशन एक बार लगाता है वही ईयर आफ्टर वही लगाता है, चेंजेस नहीं करता। तो पहली वाली मशीन कितने की है बताओ भाई अनवित जी? 1.5 लाख। 1.5 पे अगर 10% निकालोगे तो कितना आएगा साल भर का डेप्रिसिएशन? 15,000। कितना आएगा? अब डेप्रिसिएशन इंगे लगेगा या उंगे? इंगे। इंगे नहीं लगता, उंगे लगे। सही बोल रहा हूं मैं? तो डेप्रिसिएशन जो लगता है वो इधर वाली साइड लगता है, क्रेडिट साइड में। तो यहां पे क्या लिखेगा? बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 1। मशीनरी 1 पे कितना लगेगा? 15,000। मशीनरी 2, अब ये जो 50,000 की मशीन है वो अक्टूबर में खरीदी गई थी, तो अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने हुए? 6 महीने। और 50,000 पे कितना लगेगा? 10%, 5,000। और 5,000 का आधा कितना हुआ? 2,500। तो यहाँ पे कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ? 17,500। क्या मैं मान लू यहां तक समझ में आ गया? अगर जिसके नहीं आया वो दोबारा पूछ सकता है मुझे। बताओ आ गया समझ में सबको? अब ये वाला बैलेंस क्या कब लगाया हमने डेप्रिसिएशन? 31/3/2000। यहाँ पे देखो क्या है? 21, और यही 21 यहाँ पे आ जाएगा। 31/3/2021 ये क्या हो जाएगा? बैलेंस। क्या हो जाएगा ये? बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 17,500। अब बताओ कि समझ में आया या नहीं आया पहला साल? आ गया? इतना ही करते 4 नंबर आपके खाते में आ चुके हैं। आ गया? अभी हमें 2 नंबर और कवर करने हैं ना। अब ये वाला बैलेंस यहां पहुंच जाएगा वापस 1/4/2021 को बाय बैलेंस कैरिड ऑन। कौन से वाला? ये वाला। कौन से वाला? ये वाला बैलेंस क्या हो जाएगा? यहां आ जाएगा। आप सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दें, उतार बाद में लेना, स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगा मैं आपको। क्या यहां तक समझ में आया? सबके सब स्टॉप द राइटिंग एंड सी इन द बोर्ड। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब अगले साल तो हमने कुछ नहीं किया ना, देखो कुछ किया अगले साल? तो अगले साल पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। अब मशीनरी 2 पे भी पूरे साल का लगेगा। पहली वाली मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है भाई अनवित? दूसरी वाली मशीन पे कितना लगेगा? 2500 नहीं, 2500 तो 6 महीने का था, साल भर का कितना हो जाएगा? 5,000। तो अब डेप्रिसिएशन एक ही लगा दो, चाहे या अलग अलग लगा दो। मशीनरी 1 पे कितना लगेगा? 15,000। कितना लगेगा? 15,000। और मशीनरी 2 पे कितना लगेगा बताओ? 5,000। तो ये टोटल कितना डेप्रिसिएशन लग गया हमारे इस साल? 20,000। यहाँ पे टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 37,500। अब बताओ मुझे यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? ये पूरा का पूरा यहाँ पे बैलेंस पहुंच जाएगा 37,500। और ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, ओहो एक गड़बड़ करी मैंने यहाँ ये लिखा नहीं डेप्रिसिएशन। कोई बात नहीं, लिख देते हैं, हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते कई बार। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 31/3/2022 को मशीनरी 1, मशीनरी 2, 15,000 और 5,000 डेप्रिसिएशन तो लिख दिया। यहां तक समझ में आ गया? और इसका जो टोटल है एज इट इज फॉरवर्ड कर दो, और यहां क्या लिखोगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन 31/3/2022। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? संदीप जी, सॉरी कुशाग्र, आगे समझ में? कुछ कुछ आया है। मोहब्बत कुछ कुछ होती है या पूरी होती है? कुछ कुछ होती है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी पूरी करेगा तो अच्छा आ जाएगा समझ में। कहाँ अटका दिमाग बताओ? चेहरा देख के बता दिया था मैंने कि समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला अकाउंट समझ में आया? ये आ गया नीचे वाला? ठीक है, पहली बार डेप्रिसिएशन समझ में आया? कैसे आया? 1,50,000 पे 10% निकालेगा तो कितना आएगा? 15,000। दूसरी मशीन पे क्योंकि हमने अक्टूबर में खरीदी है तो 6 महीने का ही लगेगा। 50,000 पे 10% हुआ 5,000, और 6 महीने का कितना हुआ? 2,500। ठीक है, अगले साल ना तो हमने कोई खरीदी
ना कोई बेची, तो हमारे पास 2 लाख की मशीन होगी ना, तो 2 लाख की मशीन पे तो 20,000 ही निकलेगा ना डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो पर मैंने अलग अलग कर दिया, पहली मशीन 1.5 लाख की है तो उस पर 15,000, दूसरी मशीन 50,000 की है तो उस पर 5,000, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ 20,000, 20 और 17,500 कितना हुआ 37,500, 37,500 का बैलेंस आ गया यहाँ पे। अब बताओ कहाँ समझ में नहीं आया, सबको आ रहा है, वन शॉट आ रहा है, आलोक जी समझ में आ रहा है बच्चे, क्लियर है, सोनू सूद जी और मिस प्रियंका क्लियर, तो मैं मान लूं आज यहां तक आ गए आपके पूरे के पूरे 5 नंबर, 5 नंबर तक तुमने विजय पा ली, अब सारा खेल लास्ट का है और इसी में तुम घूम रहे हो, अबे टेंशन क्यों ले रहे हो, हमने कौन सी मशीन बेची है ये बताओ, दूसरी वाली, कौन सी वाली है 50,000 वाली, बेची कब अक्टूबर में, अक्टूबर 30 सितंबर 1 अक्टूबर एक ही बात है, 6 महीने और रखी ना हमने, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं लगेगा, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक काम करोगे, 1/4/2022 को ये वाला बैलेंस उतारो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का 37,500, यहां तक समझ में आ गया, हाँ और ना आ गया। अब हमने डेप्रिसिएशन कब लगाना है 30 सितंबर को, 30 सितंबर को डेप्रिसिएशन कितना लगेगा मशीनरी 2 पे बताओ डीएम साहब, 2500, समझ में आ गया, डीएम साहब ने पहली बार सही जवाब दिया है, छोटी सी क्लैप करो यार उसके लिए, वेल डन। तो उसका मतलब 6 महीने 50,000 की डेप्रिसिएशन पूरे साल का है, तो 6 महीने का कितना होगा 2500, तो 2500 डेप्रिसिएशन लगा दिया, ठीक है। अब इस मशीनरी को हम क्या कर रहे हैं डिस्पोज कर रहे हैं, और डिस्पोज कर रहे हैं तो कहां ले जाओगे यहां पे टू, क्या लिखोगे यहां पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब मशीनरी डिस्पोजल में वो डेप्रिसिएशन ले जाओ जो अब तक आपने सेकंड मशीन पे लिया था, पहली बार देखो कितना लगाया था 2500, दूसरी बार बताओ कितना लगाया, तीसरी बार बताओ कितना लगाया, टोटल कितना लगाया, यहां तक समझ में आया नहीं आया, स्केप 2 में है कब 30 सितंबर को, 30/9/2022, इसके कहां जाएगा बाई में, बाई में क्या आएगा बाय प्रोविजन और डेप्रिसिएशन कितने का 10, यार 50 की मशीन थी 50 में ही खत्म कर दी, कोई प्रॉफिट कोई लॉस बताओ, कुछ होगा, कुछ भी नहीं हुआ ना, तो ये अकाउंट तो बंद हो गया भाई, इस अकाउंट का तो मोए मोए हो गया, मोए मोए कुछ भी नहीं हुआ भाई, 50,000 का डिस्पोज कर रहे हैं, 40 में बेच रहे हैं, 10 का डेप्रिसिएशन पहले लगा चुके हैं, तो ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस। अगर 50,000 की इसको अगर यहाँ पे क्या होता 5,000 का डेप्रिसिएशन होता तो 5,000 का लॉस होता, और 60,000 में बेचते तो फायदा होता, ठीक है ना। तो प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन क्या है, ज्यादा में बेच रहे हैं तो फायदा, कम में बेच रहे हैं तो लॉस। अच्छा यहां तक समझ में आया नहीं आया, आ गया। अब आए 4.5 नंबर, सर आधा भी तो नहीं 5.5, अब आधा क्या बच रहा है 31 मार्च का डेप्रिसिएशन बच रहा है अभी, 31/3/2023। अब बताओ मशीन कौन सी बची है हमारे पास, कौन सी बची है, मशीनरी तो 2 तो हमने खत्म कर दी, अब कौन सी बच रही है वहां देखो, फर्स्ट मशीन की कीमत कितनी है 1.5 लाख है, और 1.5 लाख पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बताओ, बाय क्या लिखोगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 15,000, अब इसका टोटल करोगे वो क्या जाएगा यहाँ पे 31/3 को बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, टोटल करा कितना आ गया 40 और 10 50, और क्या हो जाएगा 55,000, ठीक है 55,000, 55,000 में से 10 गया तो कितना बचा 45। अब ये क्वेश्चन पूरा हो गया, यहाँ पे हमारे 6 मार्क्स हमारी झोली में। अब बताओ टफ है या आसान, टफ है या आसान, जोर से बोलो टफ है या आसान, आसान है, आसान तभी है जब आप एक बार से समझ लें, आज सबको समझ में आएगा
घर जाके फिर छोड़ दोगे क्वेश्चन, 3 दिन बाद फिर याद आएगी, फिर समझ से बाहर हो जाएगा। क्योंकि शाम को पबजी भी खेलना होता है, फ्री फायर है, PIG में JI क्या बोलते हो तुम उसे, PGMI। यहाँ पे थोड़ा सा मेरी जनरल नॉलेज कमजोर है, ठीक है, मोए मोए हो जाती है यहाँ पे मेरी जनरल नॉलेज। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारा मैच कर गया, नेदर गेन नेदर लॉस, कोई भी प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं, ये सब हमारा हो गया, मैच हो गया, सब कुछ हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन भी खत्म हो गया हमारा। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं बेटा, आप भी क्वेश्चंस को जरूर करें, इसी क्वेश्चन को आप डिमिनिशिंग बैलेंसिंग से करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपका प्रॉफिट आया या लॉस, और मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा और जरूरत समझूंगा तो आपके लिए एक वीडियो भी तैयार करूंगा, वहां पे आप मैच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, बलूनी सर के नाम से यूं। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय भारत।